ज़्यादा नहीं तो इतने को गवाह तो हमें भी बनाने चाहिए। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। ये सदक़े का मकाम है कि अल्लाह ताला इनकी गवाही का जिक्र फरमाते हैं। अब अहादीस में जो सदक़े का जिक्र है उस बारे में आप सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हर शख्स अपने सदक़े के साए में होता है। हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा और होता है। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होना है तो जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा सदका किया होगा, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होनी है क़यामत के दिन, तो सदक़े की वजह से उनके ऊपर एक साहिबान कर दिया जाएगा, गर्मी ना लगे। और ये इंतज़ाम करना पड़ेगा जी, कोई 1-2 घंटे का प्रोग्राम तो है नहीं। कोई कहे कि जी कोई नहीं 1-2 घंटे गुजारा कर लेंगे, 50,000 साल का दिन है जी, तो साहिबान की ज़रूरत है। तो जिसने सदका किया होगा वो सदक़े की वजह से उस पर साहिबान कर दिया जाएगा और वो वहाँ पे खड़ा होगा। जब उसकी बारी आएगी वो अपना हिसाब दे देगा, गर्मी नहीं लगेगी। और हुजूर फरमाते हैं सदका देने वालों को कब्र में भी गर्मी नहीं महसूस होगी, एयर कंडीशन प्रोग्राम हो जाएगा, एसी लग जाएंगे रब की तरफ से उसकी कब्र में। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हमें कितनी फिक्र पड़ जाती है, ठंडा माहौल बनाना है, कमरे का घर का ठंडा माहौल बन जाए, तो कब्र को भी तो ठंडा करने ना, कब्र को भी तो ठंडा करने की ज़रूरत है। कब्र ठंडी कैसे होती है, कब्र की गर्मी कैसे दूर होती है? फरमाया ए मेरे उम्मतियों सदका किया करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कब्र में गर्मी नहीं आएगी। इमाम तबरानी ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी ज़ात पर सदका करने को ज़रूरी समझ लो, अल्लाह ताला तुम्हें 6 नेमतें अता फरमाएगा, 3 दुनिया में 3 आखिरत में। दुनिया में 3 नेमतें क्या है? आका करीम फरमाते हैं कि रिज़्क़ में तरक्की हो जाएगी, रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, माल और दौलत में इजाफा हो जाएगा, शहरों की आबादी जो है उसमें सुकून हो जाएगा, और आखिरत में इनाम क्या है, फ़ायदा क्या है? आपने फरमाया क़यामत के दिन जो सखावत करने वाले लोग होंगे ना, सखी लोग, सदका करने वाले, अल्लाह उनके ऐबों को ज़ाहिर नहीं करेगा, उनके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। पर्दा पोशी की जाएगी। क्या किया जाएगा? पर्दा पोशी होगी। ये पर्दा पोशी क्या है? ये ऐसे समझ लें कि दुनिया में आप देखते हैं बड़ी बड़ी महफिलों में ताज पोशी होती है। क्या होती है? ताज पोशी की जाती है। इसी तरह क़यामत के दिन भी ताज पोशियाँ होनी है। ताज पोशी की महफिल क़यामत के दिन भी लगनी है। वो भाई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, 50,000 साल का प्रोग्राम है। बहुत कुछ होना है वहाँ, बड़े मामलात हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लगनी हैं, बड़े बड़े सिस्टम होने हैं वहाँ पे।
यहाँ एक दिन में कितना कुछ हो जाता है, तो 50,000 दिन में क्या, 50,000 साल में कितना कुछ हो जाएगा। तो ये ताजपोशी भी होनी है। तो जो सखावत करने वाले लोग हैं, सदका करने वाले लोग हैं, इनके बारे में ये है कि अल्लाह ताला उनके ऐबों को ज़ाहिर नहीं करेगा, उन पे पर्दा फरमा देगा। तो याद रखें, जिसका क़यामत के दिन पर्दा रख दिया गया, समझे उसकी ताजपोशी कर दी गई। इससे बड़ी और ताजपोशी क्या होगी कि पर्दा पोशी रख ली जाए। और उसके सर पर साया रहेगा। ये 6 इनाम हुजूर ने जिक्र फरमाए। और जहन्नम से महफूज कर दिया जाएगा, जहन्नम से महफूज कर दिया जाएगा। और इससे अगली हदीस में आपने फरमाया कि सदका अपनी मुश्किलों के हल के लिए सदका दिया करो। एक बंदा मुझे मिला, बड़ा अजीब वाक़या है। कहते हैं घर में कोई बीमार हो जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, उससे दवाई लिखवाता हूँ। दवाई लिखवा के जितने की मेडिसिन बनती है उतने पैसे सदका कर देता हूँ, बच्चों को शिफा हो जाती है। अब ये हर बंदा ये कैसे हो जाता है? ये जैसे होता है वैसे ही होता है, सब कुछ हो जाता है। बात यकीन और सिद्क की है। मुझे खुद उसने ये बात सुनाई। उसने कहा जी मैं तो नहीं दवाइयाँ वगैरह लेता, खुदा बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मामला हो जाए वो एक अलग बात है, नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूँ। कहते जी कोई परेशानी खुदा ना खास्ता आ गई, कोई मसला, फौरी सदका, फौरी सदका। और ये आप भी, आपको सुनाने का यही मकसद है। जब इस तरह के हुजूर फरमाते हैं कि मुश्किल का वक्त आ जाए, तुम्हें लगे कि परेशानियां ज़्यादा हो गई हैं, मामलात डिस्टर्ब हो गए हैं, तो हुजूर फरमाते हैं सदका करके अल्लाह से तिजारत कर लो। आज यहाँ कोई किसी बड़ी कंपनी के साथ तिजारत करे, कहते हैं जी इसका तो बड़ा सिस्टम है जनाब, बहुत बड़ी कंपनी के साथ इसका लेन देन है। तो जो तिजारत ही रब से करे, बताएं मुझे फिर कमी कहाँ आएगी। और अगली बात भी आपको सुना दूं, अल्लाह ने हर उम्मत को सदके का सवाब अता फरमाया है। हर उम्मत को जिसने सदका किया उसे सवाब मिला है। इस उम्मत की ये खसूसियत है, रब फरमाता है तुम सदका करो मेरे साथ तिजारत हो जाएगी। इस उम्मत की बात ही और है। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजह शरीफ का फरमान है कि सदका करके अल्लाह से तिजारत कर लो। अब मुझे एक बात बताएं, जो अल्लाह से तिजारत करे नुकसान हो सकता है? सोचा भी जा सकता है। अब दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसमें नुकसान का ख़तरा है। और आप सुनते रहते हैं, वाक़यात हो भी जाता है। लेकिन मुझे बताएं आज तक किसी ने अल्लाह के साथ तिजारत की हो और नुकसान हो गया हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और मौला अली की सखावत पे सुभान अल्लाह, मौला अली की अपनी सखावत पे सर्दी लग रही, सर्दी लग रही आपको? बड़ा हौली जी सुभान अल्लाह आखिए, मैं क्या बता मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये मेरा मसला समझ ले, मौला अली के नाम पे मुझे वो थोड़ा सा हो जाता है, मुझे ना वो मैं बड़ा कंट्रोल करके वो बैठता हूँ मैं फिर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी ज़रा मोहब्बत में आ जाया करें। मौला अली के नाम पे तो सारे ही झूम जाते हैं, मोहब्बत में सारे ही झूम जाते हैं। हर एक ने सदका किया है। आज आपको मैं ये बताता हूँ अल्लाह की कसम, जैसा सदका मौला अली ने किया है वो भी अपनी मिसाल आप ही है। जिस तरह अली अपने मकाम में अपनी मिसाल आप हैं, इसी तरह मौला अली सदका देने में भी अपनी मिसाल आप हैं। मुझे बताएं ऐसा सदका किसी ने किया है? याद रखें अली जैसा सदका कोई नहीं कर सकता।
मौला अली जैसा सदका कोई नहीं कर सकता। कैसे जी? नमाज पढ़ रहे हैं, सवाली आ गया, उसने आकर कहा बड़ा परेशान हूँ, बड़े मसले हैं। तो मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं और आपने हाथ का इशारा किया भी अंगूठी उतार लो। मुझे एक मिसाल बताएं, मुझे दिखाएं, एक मिसाल दिखाएं ऐसी कि किसी ने इस तरह से सखावत की हो। नमाज हो रही है और ये नमाज किसकी है, ज़रा ये भी गौर कीजिए। मौला अली की नमाज है। इतनी बड़ी हस्ती नमाज पढ़ रहे हैं और साइल को वेट नहीं कराया, साइल को इंतज़ार नहीं कराया। अपनी इबादत भी जारी है, कुर्बान जाएं मौला अली पे, इबादत भी जारी है, सखावत भी जारी है। हाय हाय हाय। एक ही वक्त में दो चीज़ों को का जमा होना, इबादत भी हो रही है, सखावत भी हो रही है। तो जो एक ही वक्त में इबादत भी दिखाए, सखावत भी दिखाए, हमारे अकीदे में उसे मौला अली कहते हैं। ये पूरी दुनिया के मौला अली के मानने वालों के लिए एक पैगाम है कि ज़रूरतमंद को इंतज़ार न कराना। हमारे यहाँ क्या होता है, देना लेना भी कुछ नहीं, इंतज़ार कराई जब क्या देते हैं। कभी हमने सोचा है कि रब हमें कितना देता है और हम कितना देते हैं? कभी सोचे तो सही यार, एक लम्हे के लिए सोचे तो सही यार, रब हमें कितना दे रहा है और हम कितना देते हैं, और उस पर भी पता नहीं हम क्या समझते हैं कि क्या दे दिया। क्या देते हम, बताएं क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं हम? कुछ दे सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। हम कुछ दे सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते। मैं और आप सब इसमें शामिल हैं। कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, कोई बंदा नहीं कह सकता। इस कदर ईमान का लेवल इस दौर में बहुत मुश्किल है कि कोई कहे जी मैं सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। बताएं मुझे, नहीं है, हौसला ही नहीं है, इतना बड़ा ईमान ही नहीं है। लेकिन ये जिनकी बात कर रहा हूं, मौला अली कौन है? जिन्होंने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है कि नहीं दिया? ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने सब कुछ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये सखावत है, ये सदका है जी। आइए अगली हदीस मुबारक। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये एक बल्कि वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक अल्लाह के वली हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार। मंसूर बिन अम्मार, अम्मार बिन यासर का नाम आपने सुना होगा शायद। वो उस निस्बत से इनके वालिद साहब का नाम था अम्मार। अम्मार के बेटे थे मंसूर। ये अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के दोस्त वली थे। और इनकी महफ़िल में एक ग़ुलाम आ गया जो किसी यहूदी का ग़ुलाम था, ये मुसलमान था। वो महफ़िल में आके बैठ गया तो हज़रत साहब ख़िताब कर रहे थे। तो ख़िताब करते करते हज़रत साहब ने हज़रत मंसूर बिन अम्मार, उन्होंने कहा कि गुफ्तगू आप फरमा रहे थे हज़रत अम्मार, हज़रत मंसूर बिन अम्मार। तो गुफ्तगू के दौरान एक बंदा खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरी ज़रूरत को पूरा किया जाए, मुझे 4 दिरहम चाहिए। हज़रत वाज फरमा रहे थे हज़रत मंसूर। तो आपने कहा कोई है जो इसको 4 दिरहम दे दे और मैं उसको आज 4 दुआएं दे दूं? मैं 4 दुआएं देता हूं, कोई है इसको जो 4 दिरहम दे दे? वो जो गुलाम बैठा था वो खड़ा हो गया, बंदा खड़ा, उसने कहा जी मैं देता हूं। आपने कहा दे दो। उसने कहा 4 दिरहम दे दिए, दुआएं 4 दे दें, 4 दुआएं दें। आपने पहली दुआ की, आपने फरमाया कि
अल्लाह तुझे आज़ादी अता फरमाए। ग़ुलाम था ना, अल्लाह तुझे आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला तुझे मालदार कर दे। तीसरी दुआ, अल्लाह ताला तुझे मुआफ़ फरमा दे। चौथी दुआ, जो तेरा आका है अल्लाह ताला उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। वो ये 4 दुआएं लेके वापस आ गया। जब वापस आया अपने आका के पास, मालिक के पास, उसने कहा इतनी देर किधर गया था? उसने कहा महफिल पाक थी, महफिल पाक में गया था, वहाँ ख़तीब साहब ख़िताब कर रहे थे, हज़रत मंसूर, तो वहाँ ख़िताब में ज़रा देर हो गई महफिल पाक, और वहाँ मैंने 4 दिरहम खैरात किए हैं, 4 दुआएं लेके आ गया हूँ। उसके तो कदम ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। बड़ा खुश, 4 दुआएं मिल गई। तो उस मालिक ने कहा क्या दुआएं मिली हैं? उसने बताई। उसने कहा ये पहली दुआ हज़रत साहब ने ये की है कि अल्लाह ताला तुझे आज़ादी अता फरमाए। मालिक कहने लगा जा तुझे आज़ाद किया। उसने कहा दूसरी दुआ बताओ। उसने कहा दूसरी दुआ ये की है कि अल्लाह ताला तुझे मालदार कर दे, तुझे अमीर कर दे। मालिक ने 4000 दिरहम उसको दे दिए। उसने कहा तीसरी दुआ बताओ। उसने कहा जी तीसरी दुआ ये हुई है कि तू जिसके यहाँ काम करता है उसे इस्लाम की दौलत मिल जाए। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा जी चौथी दुआ बताएं। चौथी दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। तो उस वक़्त उस ग़ुलाम का आका कहने लगा ये मेरे बस में नहीं है, मुआफ़ करना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। ये बात मुकम्मल हुई। वो उस ग़ुलाम का आका सो गया रात को। जब रात को सोया तो ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। ख्वाब में एक बहुत बड़ी हस्ती आई और उसने आकर कहा कि जो तेरी कुदरत में था तूने कर दिया, जो तेरी कुदरत में था वो तूने किया, अब जो खुदा की कुदरत में है उसने वो कर दिया। तुझे भी बख्श दिया है, तेरे गुलाम को भी बख्श दिया है। बल्कि और सुने, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, आवाज आई, तुझे भी बख्शा, तेरे गुलाम को भी बख्शा, जिसकी तकरीर सुनकर तू खड़ा हुआ उसे भी बख्शा, जो उस महफिल में आए सबको बख्शा। और ये लफ्ज कितने गौर तलब हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जो तेरी कुदरत में था वो तूने किया, अब जो हमारी कुदरत में है हम वो करेंगे। तो ये है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मकाम, अल्लाह के रास्ते में सदका करने का मकाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका मुबारक रहा कि आप इस हवाले से अपने सहाबा को फरमाते रहते, इस हवाले से आप उन्हें फरमाते रहते। और एक दफ़ा का ये भी वाक़या है, और ये हमारे अंदर ये जज्बा ईमानी होना भी चाहिए कि हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ें, दुनिया में नहीं। हम ज़रा उल्ट हो गए, ये सारे उल्ट मसले इसलिए हुए हैं कि हम उल्ट हो गए। अब देखें ना, अल्लाह आज भी वही है, रसूल आज भी वही हैं, कुरान आज भी वही है, कोई तब्दीली हुई है? नहीं तब्दीली है। जो जितनी मेन चीज़ें हैं जो शुरू में थी वो आज भी वैसे ही हैं, वो आज भी वैसे हैं। फ़र्क हमारे अंदर आया है जिस वजह से फ़र्क हुआ है, सब कुछ वही है। मेन अब मसला क्या है हमारा मेन मसला ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खर्च किया तो कम हो जाएगा, अगर खर्च किया तो
कम हो जाएगा। अब हुजूर को तो पता था इस बात का, आपने कसम उठाई, क्या? हाय हाय, फरमाया मैं कसम उठा के कहता हूं अल्लाह के नाम पर देने से कमी नहीं आएगी। आज की सारी गुफ्तगू को इस नुक्ताए उरूज पर मैं ले जाना चाहता हूँ बड़ी ख़ास मेहरबानी से। सदका दो तरह का होता है जी। एक बड़ी ख़ास बात बताने लगा, एक सदका वक्ती होता है, एक सदका दायमी होता है। आपने कौन सा करना है? वक्ती करना है कि दायमी करना है? हमें कौन सा करना चाहिए? दायमी सदका। ये लफ्ज़ याद रख लें, सदके को मैं समेटते हुए जी, सदका वक्ती, सदका दायमी। दायमी सदका किसको? जो सदका जारी रहे, कोई ऐसा काम करना कि जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, उसको सदका दायमी कहते हैं, सदका जारिया कहते हैं। ऐसा सदका जो आपने किया, उससे वक्ती खाना ले लिया गया या कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर ली कि आगे वो नहीं चला, उसको वक्ती सदका कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा अजर है। लेकिन जो सदका दायमी है, हमेशा वाला सदका, जिसको सदका जारिया भी कहा जाता है, वो सदका वो है कि जब किया उस वक्त से लेकर क़यामत तक आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, बंद ही नहीं होगा, आपके अकाउंट में सिलसिला जारी रहेगा। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। याद रखिएगा, ये सदका वो सदका है और जिस पर मैंने आपको चंद बातें बताई हैं सदक़े की अहमियत और फजीलत पर। ये अब याद रख लें कि हर सदका उनका सदका है, हर सदका महबूब का सदका है, और जहां कोई सदका काम ना आए वहां उनका सदका काम आता है। और हर सदके को उनके सदके की जरूरत है। ये कायनात में जितना भी सदका है, ये सब मदीने वाले का सदका है, उनके सदके से सदके होते हैं, उनके सदके की वजह से ये सारे सदके हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ताला ने इस बारे में फाइनल बात जो कुरान पाक में बयान फरमाई है वो ये है, अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये अंदाज ऐसे है कि जिस तरह अभी महफिल लगी हुई है, ऐसे पूरी कायनात खड़ी है, बैठी है, और अल्लाह खिताब फरमा रहा है। और खिताब में क्या फरमा रहा है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न। कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे? ये तर्जमा सुना रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कोई है? आप में कोई है? मैं आपको सुना रहा हूं, कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? आज जिससे बात जी क्या करें, कर्ज देना बड़ा मसला है, वापसी कोई नहीं। ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, लोग कर्जा नहीं देते, और ये बात है भी, हालात भी इस तरह के हो चुके हैं भी वापस ही कोई नहीं करता। तल्लक भी ख़त्म, तल्लक भी ख़त्म होता है, तो कर्जा भी, वापसी कोई नहीं। अल्लाह फरमाया मुझे दो। अल्लाह फरमाता है कर्जा, अल्लाह खुद फरमा रहा है मुझे कर्जा दो। अब मुझे बताएं, अल्लाह को कर्जा दे के भी आपको डाउट है कि नहीं वापस मिलेगा? जी, ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के साथ ये मामला करे, अल्लाह को कर्ज दे और उसको वापस ना मिले? ये हो सकता कि हो सकता है जी? नहीं हो सकता। अब मैं इस सारी गुफ्तगू को सुनाने का जो मकसद है, इस सारी आज की गुफ्तगू का जो पैगाम और निचोड़ है वो क्या है कि हमें सदका देने वाला बनना चाहिए।
और आपको ये भी मैं आज बता दूं, बंदे को मरने के बाद सबसे बड़ी हसरत पता है क्या होगी? क्या होगी? मरने के टाइम पर जिस वक्त मौत का फरिश्ता आता है ना जी, बंदा पता है आपको सबसे बड़ी हसरत उस वक्त क्या करता है, जिसको कुरान ने बयान फरमाया? सबसे बड़ी उसकी उस वक्त कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास है ना मैं सारा खर्च कर जाऊं, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। ये कुरान है। उस वक्त बंदे की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि क्योंकि फरिश्ते आएंगे सामने, उसको नजर आ रहे होते हैं कि टाइम मुक गया, जो बैंक बैलेंस सारा कुछ जो मेरे पास बड़ा है वो तो क्या, अब वो कहता है या अल्लाह मुझे टाइम दे, या अल्लाह मुझे टाइम दे, मैं सदका कर लूं। ये कुरान का तर्जमा सुना रहा हूं, या अल्लाह मुझे टाइम दे। कहा जाता है अब टाइम नहीं है। पहले क्या करता रहा? जब सारा कुछ देख लिया, मौत सर पे आ खड़ी हुई, इसलिए हुजूर ने यह भी फरमाया कि तंदुरुस्ती का 1 दिरहम और मरते वक्त 100 दिरहम का वो मकाम नहीं जो तंदुरुस्ती में 1 दिरहम का मकाम है। इतना फर्क है। तो ऐसा सदका करो यार जो आपके लिए दायमी हो, हमेशा का हो। तो मैं इस बारे में आपसे ये भी आज गुजारिश करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, चूँकि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो ऐसा है कि जिसमें हम इन बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और यकीनन आपको खुशी भी होगी। और मैं आपको इस हवाले से बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने ये प्रोग्राम तो काफ़ी कह लें महीने तो नहीं सालों से ही था, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। जब मेहरबानी होनी होती है, जब मालिक की तरफ से निज़ाम होता है, उस वक्त ही होता है। तो हमने कोशिश की अल्लाह की मेहरबानी से, उसकी तौफीक से, कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से दीपालपुर रोड पर हम एक आली शान मदरसे का एहतमाम कर रहे हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ कुर्बो जवार में कोई मदरसा भी, ज़रूरत बनाना तो वहाँ ही है ना जहाँ ज़रूरत है। जहाँ पहले ही बना हो वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ उसका हम जल्द ही इंशाअल्लाह इफ्तिताह करने लगे हैं, उसको हम शुरू करने लगे हैं। तो आप सब हजरात में से जो चाहे उसमें हिस्सा ले सकता है, अल्लाह के साथ तजारत कर सकता है। मेरी तरफ से आपको ऑफ़र है, आपकी खुशी, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप ताकत रखते हैं तो आप उसमें ज़रूर हिस्सा लें। आप खुद जाकर वहाँ काम करवा सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं। कोई बंदा कहता है जी मैं जाकर उस बिल्डिंग का जो मामला है उसको मैं जाके खुद ही करवा देता हूँ, सुभान अल्लाह, आए, कोई मसला नहीं है। जिस अंदाज से भी कोई कर सके आप उसको करें। ये वो एक काम है जो सदका जारियां हैं, उनमें से एक मेन काम ये है कि जब तक वहाँ कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक वो सिलसिला चलता रहेगा, उसका अजर और सवाब अल्लाह पाक आपको अता फरमाते रहेंगे। उसके लिए आप इस पर गौर करें और जितना हो सके करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जितना यहाँ रहना है उतना का सदका यहाँ के लिए करो, और जितना वहाँ रहना है उतना सदका वहाँ के लिए करो। आपको इन सारी बातों का बताने का मकसद ये है कि ये सदका वो है जो आपसे हर बला को टाल देता है, हर बला को टाल देता है। और मैं आखिर में ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा, ये हदीस का तर्जमा है, अगर बंदा जिस जगह ज़रूरत है वहाँ खर्च नहीं करेगा तो उसका पैसा वहाँ खर्च हो जाएगा जहाँ ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बात नहीं सुनाई, इसको याद रख लें, पल्ले बांध लें और अपना चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये हदीस रसूल है। अगर आप वहाँ खर्च नहीं करेंगे जहाँ ज़रूरत है तो फिर आपका पैसा वहाँ खर्च हो जाएगा जहाँ ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी एक सबक और एक बहुत बड़ी फ़िक्र है हमारे लिए। आज ज़माना फ़ी ज़माना आप देख लें, इसलिए बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी में ही कुछ कर जाएं।
बाद में क्या पता किसने क्या करना है हमारे लिए। यहाँ तो सारी चीज़ें आपके सामने, मैयत घर में पड़ी होती है, वारसों को हिसाब किताब की पड़ी होती है, मेरे खाते की होना, मुझे कितना मिलना है, मैं वो अपने वो प्लाट मैंने लेना है, वो फलाम, वो इस चक्कर में बैठे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अभी घर में ही मैयत है, वो इस चक्कर में है, मैंने वो ज़मीन लेनी है, मैंने वो, अल्लाह बाद में झगड़े, नहीं जी मैंने वो प्लाट लेना है, मैं नहीं वो ज़मीन लेता, मैं तो वो लूँगा, वो महंगी है, वो सस्ती है। ये मामलात हैं। ये क्यों है मामलात? ये मामलात इस वक्त उस वक्त होते हैं जब हम इनको क्लियर नहीं करते। ये भी कोशिश करें कि मामला दुनिया में क्लियर करें, जिसको जो लेन देना है वो उसको अदल के तराजू पर रख कर क्लियर कर जाएं, ताकि कोई ऐसा मामला ना हो। और जो आपने अल्लाह के नाम पे देना है उसको भी ज़िंदगी में देकर जाएं, मरने के बाद भरोसा ना करें। ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी की फिक्र कोई नहीं है किसी को। लिहाजा मेरा काम आपको दावत देना है, आपको बताना है, मोटिवेट करना है कि भाई ये बात है, ये इस तरह है। और जो दुनिया से आपके वालिदैन जो रिश्ते अजीज़ व कारब चले गए, उनके लिए बेहतरीन सदका ये है कि आप ऐसा सदका करें जो उनके लिए हमेशा जारी हो, सारी रहे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।